हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, उसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को इस बुक से हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हमने कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 16 से करना है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ये वाली बुक है आपकी इसी सेशन के 2022 to 23 वाली, उसी के क्वेश्चन हैं ये आपके पास। इस बुक से और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 16 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of a circle circumscribed in it and angle ADC is equals to 140 degree. Then angle BAC is equal to, देखो आपसे कह रहा है कि ABCD आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे टच होते हैं, है ना। सर्कल के अंदर ये बोल भी रखा है, AB जो है वो डायमीटर है आपके पास सर्कल की, क्लियर है। उसमें आपको एक एंगल दे रखा है ADC, आपको एंगल निकालना है BAC। फिगर आपके पास नहीं बनी हुई है तो ऐसा करते हैं, फिगर को हम यहाँ बना लेते हैं पहले और उसके बाद शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ। तो ये मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, आप बिल्कुल प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा। मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया इसलिए कुछ ऐसा बना है। वो मुझसे कह रहा था कि जो AB है वो मेरा डायमीटर है, तो मैंने अगर इसको सेंटर लिया तो मेरे को AB कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। कैसे भी आप बना सकते हैं, मैंने इसको डायगोनली ऐसा बना दिया है, ठीक है। और 4 पॉइंट्स लेने हैं, वो भी मैंने यहीं पर ही ले लिए, ठीक है। ABCD, मुझे इसके अंदर एक एंगल दे रखा था ऑलरेडी, ADC मुझे यहाँ पर दे रखा है ये वाला एंगल। ये कितना दे रखा है मुझे, 140 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका एक डायगोनल खुद से ड्रॉ कर दिया है, ये वाला। मुझे फाइनली कौन सा एंगल इसमें फाइंड करना है, BAC फाइंड करना है। BAC ये वाला एंगल मुझको फाइंड करना है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पर एक एंगल दे रखा है, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो D के साथ B वाला अपोजिट एंगल बना रहा है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा एंगल ADC है प्लस जो एंगल मेरा ABC है, उन दोनों का सम तो मेरे पास 180 डिग्री होगा। रीजन में आपको लिखना है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एंगल मुझे 140 पता है, ABC मुझको नहीं पता है, वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया अपना 180 में से माइनस करके, तो वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर ये मेरा 40 यहाँ पर निकल चुका है, अब अगर मैं खाली सिर्फ ये सर्कल दोबारा से एक बार ड्रॉ करके सिर्फ एक ये वाला ट्राइंगल बना लूँ जो मेरा यहाँ पर बन रहा है, ये सेंटर से जा रहा था मेरा AB, ठीक है। अब मैंने सिर्फ C वाला बनाया है, D को जरा छोड़ दिया है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा है। ये वाला मुझको फाइंड करना है, ये मुझको 40 दे रखा है, तो ये वाला एंगल तो मेरा 90 डिग्री होगा ना, होगा नहीं होगा। इस वाले एंगल को मैं 90 कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि एंगल ये ना सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल पे बन रहा है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर जो एंगल मेरा यहाँ पर ACB है, ये मेरे पास 90 डिग्री का होगा। रीजन में मैं यहाँ पर लिख दूंगी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल मुझे पता चल गए, तो तीसरा मैं निकाल सकती हूँ, है ना। तो इन ट्राइंगल ABC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम तो मेरे पास 180 डिग्री होगा। एंगल A फाइनली मुझे इसमें फाइंड ही करना है, छोड़ दो। B अभी मैंने फाइंड किया 40, C मुझे पता चल गया 90 हो गया। तो 90 में 40 को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, आ जाएगा ना 130। तो मैंने यहाँ पर 130 लिख दिया है, ये आ गया 180। तो यहाँ से मेरा एंगल A निकल के आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंगल मेरे पास BAC था वो कितना आ जाएगा, मेरे पास 50 डिग्री आ जाएगा। आपको BAC फाइंड करना था, 50 डिग्री आपके पास आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज, आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है और उसकी रेडियस भी आपको दे रखी है कितनी, 13। बहुत ईजी है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो निकल जाएगा। पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक ये सर्कल यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अपनी ये कॉर्ड मैंने यहाँ पर बना दी, सेंटर से डिस्टेंस था इसका 12 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे इस क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी कितनी, 13। तो ये तो 90 होगा ना, अगर मैं इसको नाम दे दूँ O A B और C, तो
तो ये मैंने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला ना ओसी, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब मैं बात करूँ अगर इन ट्राइंगल ए ओ सी की, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 169 इज इक्वल्स टू में 144 प्लस का ए सी स्क्वायर। यहाँ से मेरा ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस का 144, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25। तो ए सी मेरे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5। तो मेरा ए सी यहाँ पर 5 निकल के आया, पर मुझे तो पूरा निकालना है ना यहाँ पर। तो मुझे पता है कि जब सेंटर से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ए सी इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए बी जो है वो मेरे पास है क्या, ए सी प्लस में सी बी ही तो है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 5 प्लस में 5 है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर हमने किया है यहाँ पर 17। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ई सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 105, देन फाइंड एंगल ई ए डी। ई ए डी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एंगल फाइंड करना है आपको। सबसे पहली बात, आप ये वाला एंगल को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इस क्वेश्चन को तो हम यहीं पर ही कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है एंगल सी ई बी जो है, ये वाला सी ई बी किसके इक्वल होगा, आपके पास डी ई ए के इक्वल होगा 105। रीजन में मैंने लिख दिया यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो ये मेरा 105 निकल के आ गया। अब अगर मुझे सिर्फ ये वाला एंगल और मिल जाए, तो मैं एंगल ए जो मेरे को निकालना है वो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। तो ये मेरे को निकल जाएगा, कैसे निकलेगा कि जो एंगल मेरा ई सी बी है वो किसके इक्वल होगा, मेरे पास यहाँ पर एंगल ए डी ई के इक्वल होगा। ए डी, क्यों? दोनों 40 होंगे, ये भी 40 होगा। क्यों होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो दो एंगल निकल चुके हैं, अब तीसरा तो निकल ही जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ए डी ई की यहाँ पर, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई जो है, तीनों का सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री। एंगल ए तो मुझे फाइंड ही करना है, एंगल डी मैंने अभी निकाला है यहाँ पर 40 डिग्री, ये मैंने निकाला है यहाँ 105, ये आ जाएगा 180। तो एंगल ए इनको प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 145 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से मैं एंगल ए निकाल सकती हूँ, तो 180 माइनस का आ जाएगा 145, तो ये आ जाएगा मेरे पास 35 डिग्री। क्लियर है? तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 18। तो आज की क्लास में यही 3 क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। अभी इस चैप्टर के और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं। सारे ही क्वेश्चन इस बुक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ना एमसीक्यू भी आपके पास कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं पूरे सॉल्व करने वाले। तो आप इस बुक से इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।